हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को संख्या पद्धति पढ़ाएंगे। तो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, इससे हम स्टार्ट करेंगे आज से। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, चैप्टर 1। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए है। तो देखिए, ये इसको हम इस चैप्टर को हम एकदम शुरू से आपको एकदम बेसिक तरीके से आपको बताएंगे। इसमें एक एक टॉपिक को हम आप सभी को बताएंगे ताकि आप सभी को संख्या पद्धति जो चैप्टर है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए, संख्या पद्धति होता क्या है। संख्याओं को निरूपित करने या दर्शाने की पद्धति को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को निरूपित या क्या कहते हैं? संख्याओं को निरूपित या दर्शाने की पद्धति को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति को देखिए, संख्या पद्धति जो है इसके जो प्रकार हैं, द्विआधारी संख्या पद्धति है, अष्टधारी संख्या पद्धति है, दशमलव संख्या पद्धति है। हम पढ़ेंगे जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है दशमलव संख्या पद्धति। इसको हम पढ़ेंगे, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसके आधार कितने हैं? आधार है जो आपका 10 है। और कौन कौन आपसे पूछ रहे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपके 10 क्या हैं? इसके आधार हैं, इसके दशमलव संख्या पद्धति के। तो इन्हीं 10 संख्याओं से आपका सब बना है। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक आएगा क्या? भारतीय संख्या पद्धति। उसके बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो भारतीय संख्या पद्धति में होता है भारतीय संख्या पद्धति। इसमें क्या होता है? इस तरह दिया जाएगा। इसको देखिए, इसको पढ़ते हैं इकाई, सैकड़ा, दहाई होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया 1000, ये 10,000, ये हो गया लाख, ये हो गया 10 लाख। ये क्या है? आपके भारतीय संख्या पद्धति। और आपका अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति पूछ लिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, तो आप क्या बताएंगे? तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है, इसमें क्या होता है? इसमें आपका होता है यूनिट, 10 मिलियन, 10 मिलियन, इस तरह आपका इंग्लिश में दिया आता है। जैसे इस तरह आपका दिया है, ये यूनिट हो गया, ये हो गया 10 यानी 10, इकाई, दहाई, ये हो गया 100, ये हो गया क्या? 10 100, ये हो गया आपका 1000 हो गया, ये 10,000। इस तरह आपका मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, इस तरह आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में दिया जाता है। तो ये थे आपके कुछ है महत्वपूर्ण टॉपिक। और हम आगे चलिए पढ़ते हैं। इसके बाद यूनिट। क्या? यूनिट यानी कि इकाई या अंक को, इसको पढ़ेंगे। फिर हम संख्या पढ़ेंगे, नंबर। तो चलिए पहले इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। उसके बाद हमारा जो है इसमें अंक, क्या? अंक, जिसे हम डिजिट कहते हैं, डिजिट। देखिए, जो अंक है डिजिट, इसमें क्या होता है? लिखेंगे, इसका परिभाषा लिख लीजिए। संख्या पद्धति में जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। क्या? अंक।
तो उदाहरण के तौर पर आप लिख लीजिए, जैसे उदाहरण में आपके जैसे जो अंक होते हैं टोटल 10 होते हैं। कितने? 10। कौन कौन होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 अंक जो हैं आपके अंक यानी डिजिट हैं। इन्हीं अंकों से मिलकर हमारा क्या बनता है? संख्या बनता है। क्या बनता है? संख्या। तो संख्या को देखेंगे हम, तो संख्या में है आपका यानी कि नंबर, संख्या। नंबर को देखिए, इसमें हम सिंपल में लिख सकते हैं अंकों से मिलकर बना समूह संख्या कहलाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल में ले लीजिए, मान लीजिए 4, 6। अब ये देखिए इसमें 4 और 6, ये जो है 4 और 6 यानी कि 2 अंकों से मिलकर बना, यानी कि ये अंक है ये, तो ये दोनों इन दोनों से मिलकर बना है, तो ये आपका संख्या कहलाया। उसके बाद मान लीजिए 6, 4, 5, 3, 1, 2, ये भी आपका क्या है? संख्या बन गया। इन सभी से मिलकर जो बना वो हमारा क्या हुआ? संख्या हुआ। तो समझ गए होंगे आप सभी। उसके बाद हम आगे चलिए देखते हैं। आगे हम देखेंगे कौन सा टॉपिक है हमारा? जातीय मान और स्थानीय मान, यानी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्या? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो उसे देखेंगे, इसको हम मिटाते हैं। उसके बाद चलिए हम देखते हैं जातीय मान। क्या? जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या? फेस वैल्यू। इसे हम देखते हैं। तो देखिए, किसी संख्या के अंक का क्या? किसी संख्या के अंक का, किसी संख्या के अंक का वास्तविक मान। क्या? वास्तविक मान जातीय मान कहलाता है। क्या? जातीय मान कहलाता है। एग्जाम्पल पे हम आपसे बताते हैं, जैसे कि 3, 4, 6, 5। अब इसमें कह दिया जाए 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 का जातीय मान सिंपल है 6 ही होगा। और 5 का पूछे तो 5 का 5 ही होगा। और अगर इन सब का पूछ लिया जाए तो 5, इसका 4, इसका 3, इस तरह आपका ये जातीय मान होता है। तो जातीय मान आप सभी समझ गए होंगे, यानी कि इसका जो हो वास्तविक मान जो होता है वही होता है, यानी कि जातीय मान। जैसा कि 5 का जातीय मान निकालना है तो इसका वास्तविक मान 5 ही है, यानी कोई 5 ही होगा। उसके बाद हम देखेंगे जो है हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान को चलिए देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान। इसे क्या कहते हैं हम? प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। देखिए, किसी अंक का, क्या? किसी अंक का वह वास्तविक मान,
वह वास्तविक मान, क्या वह वास्तविक मान जो अंक के वास्तविक मान को न दर्शाकर, क्या न दर्शाकर, उसके बाद क्या है, उसके स्थान को दर्शाता है, क्या उसके स्थान को दर्शाता है, उसके स्थान को दर्शाता है, हमारा स्थानीय मान कहलाता है। इसमें क्या होता है, ये जो होता है 1 का, 10 का, 100 का, 1000 का, इस तरह आपका जो है गुणज होता है, का गुणज होता है। एग्जाम्पल में आपसे बताते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि 6, 4, 5, 3, इसमें कह दिया जाए 4 का प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए 4 का यानी कि 4 हुआ यहाँ पर, और 4 कितने स्थान पर है, यानी कि 100 यानी कि सैकड़ा पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा हमारा कितना होता है 100, तो 100 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 400। ये आपका हो गया स्थानीय मान। और दे दिया मान लीजिए 7, 6, 5, 4, 3, और इसमें आप कह दिए जाए 6 का प्लेस वैल्यू, क्या प्लेस वैल्यू कह दिया जाए, निकालेंगे स्थानीय मान। तो देखिए 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, इसमें हम क्या करेंगे 6 का गुना 1000 में कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 6000। इसको ट्रिक से आप निकालना चाहें तो देखिए 6 है यहाँ पर, 6 लिख लीजिए, 1, 2, 3, आगे कितनी संख्या है 3 संख्या है, 3 0 यहाँ पर लगा दीजिए, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। लेकिन आपको सॉल्व इसी तरह करना है। अगर आपको शॉर्टकट में निकालना है तो इस तरह आप ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा स्थानीय मान। अगला टॉपिक हमारा होगा, अगला टॉपिक हमारा क्या है, संख्याओं का वर्गीकरण, उसे देखेंगे। तो चलिए क्या है संख्याओं के वर्गीकरण में, उसे देखेंगे। पहले इससे मिटा देते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है संख्याओं का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, तो ये टॉपिक है हमारा। तो देखिए जो संख्याओं का वर्गीकरण है ये आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है आपका वास्तविक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है अवास्तविक संख्या। तो इसमें हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, क्योंकि इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, ज़्यादातर उपयोग आपका वास्तविक संख्याओं में होता है। तो वास्तविक संख्या, इसमें आपके जो है इसका भाग जो है कुछ इस तरह है, लिख लेते हैं। इसको हम अगली क्लास में पूरी पढ़ेंगे, आपको हम बता देते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या, संख्याओं के वर्गीकरण में जो संख्या होती है वो 2 प्रकार की संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या
एक आपका अवास्तविक संख्या ये होती है। वास्तविक संख्या में आपका जो है दो भाग होता है, इसमें भी आपका जो है दो भाग होता है। एक होता है आपका परिमेय संख्या या परिमेय संख्या, और एक होता है आपका अपरिमेय संख्या। अब इसमें परिमेय संख्या कोई भाग नहीं है, उसके बाद इसमें जो आपका परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है इसके दो भाग हैं। क्या? एक आपका है पूर्णांक और एक है आपका भिन्न। इसको हम अगली वीडियो में पूरी तरह इसका हम विवरण बताएंगे। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, भिन्न। उसके बाद हमारा है भिन्न, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य, धनात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, न तो भाज्य न तो अभाज्य। ये सभी टॉपिक हैं आपके जो है संख्याओं के वर्गीकरण में, जो कि हमारा है संख्या। इसको हम अगली वीडियो में आप सभी को पूरा बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना है। उसके बाद इतना पढ़ने के बाद आपका आ जाता है क्रमिक विभाजन, भिन्न, शांत, शांत। ये सभी आपके टॉपिक हैं, इन सबको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक से कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।